इस लेक्चर के अंदर हम शेप बनाएंगे और उसके नीचे टेक्स्ट लिखेंगे। अगर हम मेन इमेज को देखते हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये शेप नज़र आ रही है, रेक्टेंगल शेप, और नीचे टेक्स्ट आ रहा है। इसको हम आज बनाएंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो लाइंस हमने पीछे बनाई थी, इन दोनों को मैंने डिफरेंट नाम था, इन दोनों को मैंने नाम दे दिया। फर्स्ट वाली लाइन को लाइन 1 का नाम दे दिया और सेकंड लाइन को मैंने लाइन 2 का नाम दे दिया, ताकि हमें पता चलता रहे कि लाइन की शेप्स हैं। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके रखूँगा और इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। कंट्रोल टी या कमांड टी से मैं इसका साइज़ दोनों को सिलेक्ट करके रखूँगा, दोनों का साइज़ जो है प्रॉपर एक ही साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए। इंटर प्रेस करूँगा, दोनों का साइज़ इंक्रीज़ हो गया मेरे पास। थोड़ा सा इसको सेटिंग मिड में कर लेते हैं। ऊपर नीचे करके एरो से आपने मिड में इसका थोड़ा ले आना है लाइंस को। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर करके एक और लेयर बनाते हैं। इसको नाम दे देते हैं रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप का नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया। उसके बाद इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल छोटा सा ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर हम आइकन डालेंगे। इसको मैं ड्रॉ करने के बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, ताकि मेरे पास वही शेप बन जाए जो हम वहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद मैं टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वर्ड के फोल्डर के अंदर। इसको मैंने मिड में किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से मिड में किया हुआ है। इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है और इसको मिड में रखा हुआ है। मगर इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम फोटोशॉप के अंदर इसको मिड में कर नहीं लेते। चेक करते हैं, शायद फ़ायदा हो भी जाए। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो मिड में नहीं है टेक्स्ट। मिड में क्या मतलब, उसकी स्टार्टिंग लेफ़्ट साइड से ही वो स्टार्ट हो रहा है। अब इस टेक्स्ट को ऑल कंट्रोल ए या कमांड ए सारा सेलेक्ट करूँगा और विंडोज़ में जाके विंडो में जाऊँगा। विंडो में यहाँ से मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करूँगा एक पॉपअप ओपन होगा पैराग्राफ का। यहाँ से ये इसका आइकन है, पैराग्राफ ओपन हो जाएगा और इसका पैराग्राफ के अंदर ये मिड वाला आइकन जो है, टेक्स्ट को मिड करने वाला आइकन जो है, वो प्रेस करूँगा, जिससे मेरा जो नीचे टेक्स्ट है वो मिड में आ जाएगा। अब टेक्स्ट मिड में आ गया, मेरी काम ख़त्म हुआ। इसका साइज़ अब हम कम करना है या ज़्यादा करना है वो हम कर लेते हैं। इस आइकन को हम वापस अपनी जगह पे लेके जाते हैं ताकि वो थोड़ी जगह बन जाए और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कमांड टी या कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ये साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये साइज़ यहाँ पर इसको इंटर प्रेस कर दूँगा और उठा के इसको इस रेक्टेंगल आइकन के नीचे ले आता हूँ। थोड़ी सी इसकी सेटिंग फिर आपको खुद करनी पड़ेगी। वो थोड़ा रेक्टेंगल को ऊपर ले जाएं। स्टार्टिंग इसकी जहाँ पे ये लाइन का ऊपर एंड हो रहा है, इसकी भी स्टार्टिंग वहाँ से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर माउस से आप ऊपर लेके जाएंगे तो पर्पल लाइन आपको बता रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट लाइन का था उसके साथ अब ये रेक्टेंगल शेप भी बराबर में आ गई। और ये इसको थोड़ा सा हम इधर लेके जाएंगे। देखिए वो मुझे पर्पल लाइन बता रही है कि अब मिड में वो देखिए 2 लाइन्स आ गई हैं अब। उसको मैंने माउस से थोड़ा सा इधर किया तो पर्पल लाइन मुझे बता रही है अब ये शेप ऊपर वाली शेप के मिड में है ये टेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया टेक्स्ट। अब उसके बाद मैं मज़ीद वो और टेक्स्ट नहीं लिखता, इसी की कॉपी बनाता हूँ। बस उस शेप को कवर करने के लिए आप फिर खुद बना के प्रैक्टिस करिए आगे शेप्स में। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मेन ब्रोशर के अंदर, ये इमेज आपको दे दूँगा मैं, इसी को फॉलो करना है आपने। तो आप वो टेक्स्ट जो है सेम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। मैंने इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके इसी की कॉपी बना लेता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे इधर ले जाता हूँ। अच्छा, अब जब माउस से आप आगे पीछे करेंगे कोई डबल शेप्स को, जैसे मैंने 2 लेयर सेलेक्ट करके आगे पीछे कर रहा हूँ, तो आप अगर सेम डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं तो आप उसको माउस शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और फिर माउस से आप अगर राइट साइड पे लेके जाते हैं, देखिए वो पर्पल लाइन्स आ गई हैं और वो एक ही ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में गया। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं माउस से, तो राइट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और शिफ्ट को भी होल्ड करके रखना है आपने। ठीक है, फिर कंट्रोल जे करेंगे और कंट्रोल जे करके अगला पार्ट मैं यहाँ पे ले आऊँगा। अब मेरे पास ये तीनों की थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि बराबर बराबर सेटिंग हो जाए। अब मेरी प्रॉपर सेटिंग्स हो गई हैं, ये तीनों मेरे पास शेप्स बन गई हैं, जो अगर आप मेन ब्रोशर में जाके देखें तो 3 शेप्स हैं। आइकन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।